आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज के इस जश्न में शामिल होने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन के लिए गवाह बनने के लिए। मेरा नाम माधव सिंह है, आगरा उत्तर प्रदेश आप ही के प्रदेश से हूं। आगरा मेरी जन्मस्थली रही और कर्मस्थली की शुरुआत आगरा से ही हुई और कर्म क्षेत्र मेरा पूरा भारत बना। पूरा भारत इसलिए बोल रहा हूं, पहले चूंकि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे दादाजी सरकारी नौकरी में थे, पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो मुझे भी सरकारी नौकरी में जाने के लिए प्रेरणा दी। तो मैं जैसे तैसे करके पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अव्वल नहीं था, एवरेज था। पढ़ाई लिखाई करी मैंने, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बीएड करने के मैं बेसिक एजुकेशन में मैं टीचर हो गया। उसी दरमियान 2003 में सबका जीवन बदल देने वाला ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। 2003 का वो दिन था, ये बिजनेस मेरे से रूबरू हुआ। जैसे सबको भरोसा नहीं होता कि उसका जीवन बदलेगा, ऐसे ही मुझे भी भरोसा नहीं था कि इसके माध्यम से जीवन बदलेगा। अगर इसके माध्यम से जीवन बदला होता या बदलेगा तो पहले क्यों नहीं सुना? पहले तो एक ही बात सुनी कि सरकारी नौकरी से जीवन बदलेगा, सालों सालों तक। और मैं बेसिक एजुकेशन में गया, मैं टीचर बना, ये बिजनेस मुझे रूबरू हुआ। इस बिजनेस को करने के लिए प्रेरणा मिली एक बहुत बड़े जश्न में जाकर के, इसी तरह के फंक्शन में जाकर के। मैंने अपने जैसे कई भाइयों को देखा जो प्राइवेट टीचर थे, सरकारी टीचर थे, मेरी तरह युवा थे। मैंने उन लोगों को देखा, मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ किया जाए, प्रयास किया जाए, आजमाइश की जाए। और आजमाइश करने के प्रयास के चक्कर में मैंने मीटिंग्स में जाना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया और आलम यह हुआ कि धीरे धीरे मेरे माइंड में ये बिजनेस ने एक जगह बना ली और मुझे प्रेरणा मिली कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बता दूं कौन सी ऐसी बात थी जिसने मुझे झकझोर दिया। जानना चाहते हैं आप लोग? तो वो बात थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। छोटा सा दिखाई देगा लेकिन आपको बड़ा देखना है। कम शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा समझना है कि इस बात ने झकझोर दिया मुझे और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया वो पहले बता देता हूं। इस बिजनेस को करते हुए 19 साल मुझे हो गए, 20वां साल चल रहा है। 2003 में जून महीने में मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई थी। एक साधारण आप ही की तरह इस बिजनेस की आईडी मेरी डली। आगरा से काम करते हुए इस बिजनेस में डायमंड बनने का मन में एक सपना बना और पहले 6 साल मुझे लगे। 2009 में मेरी डायमंडशिप कंप्लीट हुई थी। पहले 6 साल में मैं अकेला डायमंड बना और उसके अगले 6 साल में मेरी टीम में 100 डायमंड्स पूरे हुए और उसके अगले 6 साल में मेरी टीम में 500 डायमंड पूरे हुए। तकरीबन अभी भारत में 500 डायमंड्स के साथ हम लीड कर रहे हैं। मेरी आईडी के नीचे 50 लाख लोगों की टीम है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं और वह अपना जीवन बदल रहे हैं। इस बिजनेस में डायमंड बनते तक, अकेले डायमंड बनते तक हम और आप आम परिवारों से हैं। तो आम परिवारों में डायमंड बनने तक ही आदमी के घर में लगभग 50 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। 50 लाख रुपए आम परिवारों के लिए काफ़ी होते हैं गड्ढे भरने के लिए। अगर मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ तो नॉर्मल साधारण मकान में रहता हूँ तो मेरा मकान पक्का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? किराए के में रहता हूँ तो अपने में चला जाऊँगा कि नहीं चला जाऊँगा? मैं अगर मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ तो मैंने अगर किराए पे कार लोन पे ले रखी है तो उसका लोन पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, सोफा पिचका हुआ है, पर्दे फटे हुए हैं, फर्नीचर है नहीं, सुख सुविधाएं है नहीं, पलंग टूटा हुआ है, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, बाकी फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है और वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर ये आमदनी होती है तो सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बच्चों का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आम आदमी के जीवन में होती हैं
वह सब पूरी हो जाती हैं, वहाँ गड्ढे खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ से आगे आप समझ जाते हैं, टेस्ट आपको मिल गया, आपने 10,000 की टीम कंप्लीट की, तो यहाँ से आगे अब आपको कितनी जर्नी तय करनी है ये आपने तय करना होता है। डायमंड बनने तक आपका पहला कदम मान सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस में डायमंड बना, वहाँ से सुख समृद्धि और वह सारी चीज़ें जो आदमी को जीवन में अट्रैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिनको हम सफलता का प्रतीक मानते हैं। हर आदमी सफलता का प्रतीक मानता है अच्छी महंगी कार को, महंगी ज़मीन को, प्लॉट्स को, उसके पास एसेट हो, बैंक बैलेंस हो, सोना हो, उसके पास में बड़ा घर हो, उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ें। इन सब चीज़ों को हम सफलता का प्रतीक मानते हैं। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये फिजिकल अचीवमेंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सफलता के प्रतीक सिर्फ यही नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं। आदमी को जीवन में जब पैसे की कमी पूरी होती है, पेट जब भरता है, तो फिर उसे पहचान चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है। हाँ कि ना? पहचान, नाम, मान, सम्मान, ये फिर दूसरे लेवल की चीज आ जाती है। पहले लेवल में कार चाहिए, कर्जा चुकना चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सोना चाहिए, ये पहले स्टेप में चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या चाहिए? नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, पहचान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दूसरे स्टेप में आ जाता है। फिर इससे भी ऊपर कोई चीज होता है, वह भी कमाई जा सकती है और लोग कमाते हैं, वह है लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआएं। ये सबसे बेशकीमती होता है, सबसे बहुमूल्य होता है। इनके बिना बाकी सारी चीजें सब अधूरी हैं। तो ये इसके माध्यम से मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर यहाँ पर जरूर है, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं उनको नमन करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब के साथ है। मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, मेरे से उम्र में छोटे भी हैं। आज आप लोगों को यहाँ से कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिली होगी। कोई एक ऐसी बात थी जिसने मुझे झकझोर दिया, और बात को मैं जरूर बताना चाहता हूँ। इस हॉल में कोई है 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का कोई बच्चा है? 8 साल से लेकर 10 साल के बीच का, 11 साल तक का कोई बच्चा है? आ जाओ बेटा, दौड़ के आ जाओ। कोई है 18 साल का, 20 साल का कोई बच्चा है? 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का कोई है? वो भी आ जाओ। कोई नौकरी करने वाला कोई है? सरकारी नौकरी कोई से भी विभाग में करता हो, 35 साल का हो, 30 से साल 35 साल के बीच का हो, एक आ जाओ। कोई भी सरकारी नौकरी करता हो, 30-35 साल की उम्र हो, एक आ जाओ। कोई भी। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 की हो? आपकी कितनी है बेटा? 9 की हो? आप नौकरी करते हो? कितनी एज है आपकी? 40 की है? मैंने 30 से 35 बोला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप 35 के लग रहे हो। पूरी नौकरी कर ली, रिटायर हो गए। एक कोई सीनियर हमारे, कोई एक जिनकी नौकरी जिन्होंने की, सरकारी नौकरी, और पूरी हो गई। एक आ गए, चलो साहब, बस एक ही कहा चाहिए थे, आ जाइए। अरे वाह, पहले तो आप सभी चारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी ताली हो जाए चारों के लिए। अब सीनियरिटी से खड़े करते हैं। सबसे सीनियर ये, इधर आ जाओ। सेकंड सीनियर इधर आ जाओ। अब इधर और अब इधर। कुछ पूछूं, सवाल जवाब करूं आपसे? परमिशन है? ठीक है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? तनिष्का गौतम। हाँ जी? तनिष्का गौतम। तनिष्का, बड़े होके क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, ठीक है। कितना बड़ा होगे? सुनना, आप ध्यान से सुनिए। ये बेटी डॉक्टर बनना चाहती है ना, बड़े होके, है ना? ठीक है बेटा। ये तनिष्का है। तनिष्का और डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है। अब तनिष्का बड़ी होके 20 साल की हो गई, ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। हाँ जी, कौन सी नौकरी का फॉर्म भर रहे हो? सर अभी तो कोई नौकरी नहीं भरे, फॉर्म नहीं मिल पा रही? फॉर्म नहीं भरा? मिल- कोई फॉर्म भरे थे लेकिन क्या पेपर जल्दी बताओ। SSC GD भरा था, लेकिन SSC फॉर्म का नहीं भरा था? जी, फॉर्म नहीं, पेपर ही नहीं निकल पाया चलो और बताओ। सर। फिर उसके बाद में फॉर्म नहीं डाले हम। आज तक जीवन में कितने फॉर्म भरे? एक फॉर्म बस, उसके बाद एक नहीं ही भरा। भरा? हाँ, नौकरी मतलब सर हम करना ही नहीं चाह अरे रहे। फॉर्म नहीं भरा? नहीं सर। किसी काम के नहीं हो? घर वालों को क्या लगेगा? पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कितने पढ़े हो? सर इंटर कर चुके हैं। एंट्री की अभी तक? बस इंटर किए हैं, बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हो? सेकेंड ईयर है। पहले क्या बोलते थे जब तनिष्का की उम्र में थे? क्या बोला था? सर कितना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है अभी, कुछ इतना पता नहीं। यही हाल है सभी, पूरे
पूरे युवाओं का यही हाल है, कुछ नहीं मालूम क्या करूं। इंटर पढ़ने के बाद उसे ये मालूम नहीं मैं करूं क्या, ये फैक्ट है। अब तीसरा, अभी बड़े हो रही है, तनिष्का बड़ी हो रही है, पहले यहां पर आई। चलो क्या नाम आपका? रोहित, ठीक है। ये फॉर्म भरेंगे अभी तो, है ना, इनके जैसे बहुत सारे युवा फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, फिर फॉर्म भर के टेस्ट दे के मेहनत करके क्या बन जाते हैं ये। अब पूछते हैं कौन सी नौकरी कर रहे हो? रेलवे में हूँ सर। रेलवे में क्या हो? मैं इंचार्ज, एसी इंचार्ज में हूँ, मैं इलेक्ट्रिक में हूँ, इंजीनियर हूँ। क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 4? क्लास 3। क्लास 3 में। यहाँ तक सैलरी कितनी है पूछना नहीं चाहिए, वैसे माइक पे कान बता दो। अच्छा फिर ठीक है, क्योंकि आदमी से सैलरी और लेडीज से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पंगा हो जाता है। हाँ फालतू की बात है, नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाता है। और मजा आ रहा है नौकरी में? अब तो नहीं आ रहा सर, जब से मिला। कितनी नौकरी हो गई? नौकरी सर 15-16 साल हुआ है। 15 साल हो गई, मजा नहीं आ रहा? नहीं, अब जब बढ़िया तो नौकरी है, बढ़िया सैलरी है। अच्छा सैलरी है सर, सैलरी तो 1.5 लाख मेरा है। नहीं लेकिन मजा क्यों नहीं आ रहा है? जब से सर इस बिजनेस को सुना तब से मन नहीं लग रहा है, सिर्फ यही मैं। अच्छा कोई बात नहीं, और जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। अब तनिष्का डॉक्टर बनना चाह रही थी, जैसे 18-19 की आई तो नर्स का ही फॉर्म भर दे रही है, काम चला दे रही है, और जैसे तैसे मिलके यहां पे आ गए। फिर 15 साल में ही, क्योंकि 15 तक नौकरी लगी थी तो ये लगा था अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, अब के बरस होगा, और करते करते कितने हो गए? 15। और 15 भी हो गए, और कितने हो गए? 35 भी। 35 होते हुए आप रिटायर कब हुए? 14 में। 14 में। तो नौकरी कितने साल की आपने? 33 साल। 33 साल। 67 उम्र है मुझसे। 67 एज है आपको? लगती नहीं, आप बहुत फिट हो एकदम, बहुत बढ़िया। कौन से विभाग में नौकरी की आपने? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जलंधर। बैंक में रहे आप? बहुत। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है। तो आपने अपने जीवन में जो नौकरी की उससे सारे काम पूरे हो गए? बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो बढ़िया काम, 4-5 काम पूछते हैं। एक तो आपने मकान पक्का बना लिया होगा? बना लिया। ठीक है। बच्चे पढ़ा लिखा लिए होंगे? पढ़ा लिए। बच्चों की शादी ब्याह कर दिया होगा? कर दिए। ठीक है। कर्जा पटा दिया होगा? पटा दिए। ठीक है। और छोटा मोटा सोना चांदी वाला काम पूरा कर सब- दिया होगा? सब काम कर लिया। बस यही होता है, इससे ज्यादा कुछ और हुआ? है? इससे ज्यादा कुछ और? नहीं सर, इससे ज्यादा। हाँ यही पूरा है, टोटल यही है, टोटल यही है। 4 व्हीलर भी 2 हो गए। और 4 व्हीलर 2 कौन कौन? एक एंजॉय है, एक ये अपना मारुति, और 2 4 व्हीलर, एक बुलेट है, 1 बुलेट, 3 और मोटरसाइकिल है। और 3 मोटरसाइकिल और हैं उनके अलावा भी। एक हमारा लड़का मास्टर भी है। और लड़का मास्टर हो गया? नवनीत मिश्रा यहाँ जो यहीं बैठा हुआ है, यहीं पर है, हुआ है। और सरकारी मास्टर है, ऐसे वैसे नहीं है। मास्टर है वो। और बनता कैसे नहीं? संस्कार इन्होंने दिए तो बनना ही था उसको तो। 4 और बेटे हैं, 4 बेटे हैं, चारों को ज्वाइन कराया है। चारों को इधर ही ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करा दिया हमने। एक बेटी है, उसको भी ज्वाइन करा दिया। बेटी को भी इधर ही ला दिया। एक दामाद है, उसको भी ज्वाइन। दामाद को भी इधर ही एंट्री है। अभी आगे बढ़ना है। अभी आगे बढ़ रहा है, क्यों बहुत बढ़ना बढ़िया। है ये पूछिए। क्यों बढ़ना है ये पूछिए आप। चलो बहुत बढ़िया। अभी वो तो आप इधर आ गए हैं, आप मंच पे हैं, तो बच्चों को तो आगे बढ़ना ही है। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा, हम पूछेंगे और आप बोलोगे दामाद और बच्चे और बेटी सब डायमंड बन गए, है ना? शुभकामनाएं। अब मैं कोई एक बात समझाना चाहता था, आप लोगों ने पहले तो सहयोग किया, इनके लिए तालियां हो जाएं। अब इधर बात करते हैं, मंच पे बात करते हैं, ठीक है? चलो शुक्रिया, आप बैठ जाइए, सीट पे बैठ जाइए। इतना ही पूछना था, अब बताते हैं हम। बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अभी ये सबका हाल यही है, टोटल ऐसे बोलते हैं कि भगवान की बनाई हुई सब सर्वोत्तम कृति कौन सी है? तो आप सभी बोलते हैं कि आदमी, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग सबसे उत्तम कृति, उसने अपना रूप देके भेजा है, अपना रूप देके भेजा। तो ये क्या कर सकता है? ये तो मंगल ग्रह पे भी जा सकता है, चांद पे भी जा सकता है, सूर्य की दूरी का पता लगा सकता है, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी कर सकता है, पाताल में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, अमेरिका भी जा सकता है, बात कर सकता है, हवाई जहाज उड़ा सकता है। ये तो बहुत छोटे निचले दर्जे की बातें हैं। इंसान चाहे तो ऊपर वाले बनाने वाले को भी प्राप्त कर सकता है, कभी रहीम बन के, कभी कबीर बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसने अपने जीवन का गोल क्या बनाया? जीवन का गोल बनाया कि मैं डॉक्टर बनूंगा,
डॉक्टर बनूंगी। और जब डॉक्टर बनने की बारी आई, विरोध आया, चैलेंज आया, कंप्रोमाइज कर लिया, कोई सी भी नौकरी से चल जाएगा काम, और कोई सी भी नौकरी में बोले कोई सी भी चलेगी, चिपक जाओ, लटक जाओ, ले लो जो भी है, वो ले ली। और ये जब ली तो शायद इसी से जिंदगी बन जाएगी। और इसको 10 साल किया, 15 साल किया, 15 साल से इस उम्मीद में कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। जीवन के टोटल काम यही है कि मोटरसाइकिल लेनी है, घर पक्का बनाना है, कार लेनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी लगवानी है, और सोना लेना है, थोड़ा बहुत खेत लेना है, और मुंह तान के बैठे रहना है। ये तो टोटल जीवन का टोटल ही काम है। और फिर निकल गए तो जीवन का लक्ष्य आखिर ये कैसे हो सकता है? ये मैं भी इससे अलग नहीं हूं, मैं भी यही हूं। मैंने कैलकुलेशन लगा ली, सरकारी नौकरी मेरी, और 25 साल की उम्र में नौकरी लगी, 35 साल नौकरी करेंगे, 60 से 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, पूरे जीवन में कमाएंगे 2 CR। कितना कमाएंगे पूरे जीवन में? कितना? बोलो बोलो, कितना? पूरे जीवन में कितना? इसी में करना है सब कुछ। इसी में बच्चे पालने हैं, कॉन्वेंट में भेजने हैं, कर्जा चुकाना है, घर बनाना है, बुलेट लेनी है, कार लेनी है, और शादी ब्याह करना है, सब इसी में करना है, सब इसी में करना है, ये पूरे जीवन का। और ये करते करते टाइम कितना हो जाएगा? उम्र हो गई 60 साल। 25 साल तक ये पाने के लिए तैयारी की, 25 साल तक तैयारी की, पढ़ाई लिखाई तैयारी, नौकरी लग गई। अब 35 साल नौकरी की, 60 साल की एज में आए, आदमी की एवरेज उम्र है 70 से 75, तो टोटल उम्र कितनी मिली जीवन जीने के लिए? मात्र 10 से 15 साल। यहां तक तो बिजी ही रहे पूरे जीवन भर, अपना जीवन जी ही नहीं पाए। 60 साल तो निकल गए, पहले तैयारी में, बाकी नौकरी में। समय कितना मिला? मात्र 10 साल। ये 10 साल के लिए आदमी पूरे जीवन भर काम करता है, लेकिन यहां पर भी आने के बाद अफसोसों से भरा रहता है, काश से भरा रहता है। मेरे जीवन में क्या होना था? मेरे जीवन में यह होना था, मैंने देखा कि मैं 35 साल नौकरी करूंगा और मैं कमाऊंगा पूरा ये, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने मुझे बताया काम करने के लिए कि माधव जी, इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो करने से वह जो आपका है वह तो निश्चित है ही, जो आपसे आएगा 2 CR वह तो आप करते ही रहिए, लेकिन इसको अगर लेते हो, आप इसको करते हो पार्ट टाइम, थोड़ा 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 थोड़ा, एक तो स्किल बढ़ेगी, दूसरा संबंध बढ़ेंगे, सामाजिक संबंध बढ़ेंगे, पहचान बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, दायरा बढ़ेगा। क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता कमाना, आप संबंध भी कमा गए, आप स्किल भी कमा गए, ये भी तो दौलत ही है, ये भी तो कमाई ही है। और मैं बोला ठीक है करते हैं, तो उसी में समय निकाल के मैनेज करना था और करने की शुरुआत की। मैं 6 साल में डायमंड बना, 6 साल में डायमंड बना। वो जो गड्ढे थे वो पूरे हो गए। मुझे लगा कि अब तो यहीं से जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए। पूरी नौकरी में मैंने जो कमाना था 35-60 साल की उम्र तक, वो मेरे को पहले 6 साल में ही आ गया, और मैंने जय हिंद करके और इस बिजनेस को करना शुरू किया। और इस बिजनेस में काम करने की वजह से आज मुझे आप 1 साल में 2 CR आता है इस बिजनेस के माध्यम से, 1 साल में। इसका मतलब यह होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें, इसका अर्थ यह होता है कि एक जॉब पूरा, मतलब एक पूरी सरकारी नौकरी का मतलब कितने साल में हो जा रही है? 1 साल में हो जा रही है। यही तो हुआ? हेलो, इसका अर्थ और हिंदी में यह होता है कि इसका मतलब अगर 1 साल में अगर यह आता है तो इसका मतलब अगर मैंने 35 साल काम किया सेब शॉप में, कितने साल किया? 35 साल। क्योंकि 1 साल में अगर ये आता है, एक नौकरी का आता है, इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 साल में 1 जन्म के बराबर भी हो जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बोलो, 1 जन्म के बराबर। 35 साल नौकरी की तो मेरे कितना हो गया? 35 जन्म के बराबर कमा लिया, 35 जन्म के बराबर। ये आप पैसे से देखते हो, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता। पैसे के अलावा मैं सिर्फ नौकरी में रहता, वहाँ तो बच्चों को पढ़ाता ही, लेकिन यहाँ पे आए तो बच्चों के मम्मी पापा से बात करना शुरू कर दिया, है ना? ज़्यादा अंतर है नहीं। वहाँ भी मार्कर हाथ में था, बोर्ड था, यहाँ भी मार्कर और बोर्ड ही हाथ में, ज़्यादा कोई परिवर्तन आया नहीं है। वहाँ भी मंच से ही बोलना था, यहाँ भी मंच से ही बोलना है।
बस वहां पर ब्लॉक लेवल पे था, गांव के लेवल पे था, यहां ब्लॉक और गांव मेरा पूरा हिंदुस्तान बन गया है पूरे। अब इसको करने के लिए करना क्या है? इसको करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा गुणी होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, आपकी नॉलेज का स्तर, स्किल का स्तर, पढ़ाई लिखाई जैसी है, जो है, जहां है, वो काफी है। और इसको बस जहां है जैसे वह काफी है। जो इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए आपको पहले दिन से आपको कोई अपलाइन मिलता है, जिसकी डाउन में आपकी आईडी डलती है। वह अनुभवी है आपसे पहले, वह आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, तो बस उसके साथ हो लीजिए। वो जैसा बताएं, समझाएं। इसमें अच्छी बात क्या है, क्योंकि हमारे फायदे में उनका भी फायदा है, हमारे भले में उनका भी भला है। तो इसलिए हर आदमी सपने में भी हमारा भला ही चाहता है। तो जो व्यक्ति आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको ग्राउंड लेवल पर घर तक आके समझा रहा है, बता रहा है, मीटिंग्स में ले जा रहा है, इंकरेज कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, उसका हाथ थाम लीजिए अगले 10 साल के लिए। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहने के साथ अगर इसको कर लिया तो अगले 10 साल में आपके सामाजिक संबंध, आपके एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी पहचान, आपका नाम, आपका सम्मान, सारी चीज़ों का स्तर पूरी तरह से बदल सकता है, चेंज हो सकता है। अब मैंने ये बोला कि आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा संबंध बनाएंगे, इसके पीछे कई लोगों के गोल अलग अलग हो सकते हैं। किसी का गोल हो सकता है एक फॉर्च्यूनर कार लेने का, किसी का गोल ये हो सकता है कि अपने गांव में एक एम्बुलेंस दान कर देने का। दोनों का अलग अलग गोल हो सकता है, लेकिन दोनों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। और उसके लिए आपके सामने यहां पर जितने भी ढेर सारे लोग हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड लेवल अचीव करके दिखाया, ये आपके बीच के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर पे जाके आपको बताने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं। इनके साथ बस कंधे से कंधा मिला लेना है। कर पाएंगे आप लोग? कर लेंगे आप लोग? ये एक बहुत छोटी सी चीज है, ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। मैं आपके बीच के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको राह दिखाने वाले, आपके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले, इस टीम के मुखिया नहीं बोलूंगा, इस टीम के सेवक का नाम दूंगा, वह है परशुराम, जो आपके साथ एक आवाज के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने देखा टाइगर्स तो बहुत सारे हैं, बिजनेस बहुत पावरफुल है, और अभी तो हमने करके देखा है, सीखा है। असली काम तो अगले 10 साल में होगा पूरे हिंदुस्तान में। सेब साहब ने पिछले 22 साल पूरे किए हैं, एक आवाज पर 22 साल पूरे किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम रोशन करने वाली कंपनी का नाम सेब शॉप है। 22 साल पूरे करने वाली कंपनी का नाम सेब शॉप है। सबसे ज्यादा डायमंड बनाने वाली कंपनी का नाम सेब शॉप है। और अब नाम एक ही बात का मैं आह्वान करता हूं कि रॉयल ड्रीमर्स टीम और सेब शॉप में रिकॉर्ड तोड़ देने वाली टीम का नाम ये टीम है, जिसका मैं आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज आपको सामने से देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आह्वान करता हूं आप सबका कि अगली मीटिंग में मैं आप सबको यह मंच पर देखना चाहता हूं। अपने अपलाइन का हाथ थामिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड,